इसके पूर्व में एक घटना घटित हुई थी कोडरमा में आशीष यादव के साथ। रोशन रोही तो बाईकास्ट भूमिहार हैं, संतोष रेणु यादव हैं। पिछले बार भी आया तो बवाल कराया गया था इलेक्शन में। हाँ, सही वो है। जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे थे और लोग जम्मू कश्मीर के भी हैं। इन तमाम नाम के बीच में रोशन रोही का भी नाम है। थाना गाड़ी है। खराब कब से गाड़ी। पवन सिंह खेसारी लाल यादव चाहे निरहुआ, किसी को भी पिटाने में देर नहीं लगेगा। जी हाँ, यही बात संतोष रेणु यादव का ही है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, संतोष रेणु यादव बिहार के जाने माने कलाकार और नेता हैं। आपको बता दें कि जो रोशन रोही के साथ हुआ है उसको लेकर के काफी बड़ा बयान दिया है कि आज रोशनमा पिटाया है, कल आशीषवा पिटाएगा, परसों खेसरिया पिटाएगा और फिर पवनवा पिटाएगा। कलाकार के साथ ये सारी जो चीजें हो रही है वो कहीं से भी सही नहीं है। संतोष रेणु के बयान सुनिए। इसके पूर्व में एक घटना घटित हुई थी कोडरमा में आशीष यादव के साथ। रोशन रोही तो बाईकास्ट भूमिहार हैं, संतोष रेणु यादव हैं। नमस्कार साथियों, प्रणाम। मैं आपका संतोष रेणु यादव। और जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है भोजपुरी कलाकार, मगही कलाकार रोशन रोही के एक प्रोग्राम का। ये बिहार शरीफ जो कि नालंदा जिला अंतर्गत आता है, वहाँ का शायद कोई नकटपुरा गांव है, वहाँ के वाटर पार्क में कोई होली मिलन समारोह रखा गया था। ऐसा ही कोई कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में किसी बात को लेकर के मामला बिगड़ गया, भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ के दौरान पुलिस और जो लोग हैं, जो वहाँ जो तथाकथित लोग थे, उनके कथनानुसार गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक लोग को शायद गोली भी लगी है, कुछ लोग घायल भी थे। हालांकि सबसे पहले मैं जो भी घायल हैं उनकी स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और इस कार्यक्रम में जो ये भगदड़ उत्पन्न हुआ, इसका एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें रोशन रोही जो कि मगही कलाकार हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे थे और लोग, जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, वो पत्थर से उन पे हमला कर रही थी। और शायद रोशन रोही और उनके टीम के लोगों का कहना है कि शायद इसमें उनकी जान भी जा सकती थी, ये उनके ऊपर भी हमला माना जा सकता है। उसके बीच 1 मार्च 2026 को बिहार थाना, जो कि नालंदा पुलिस है, वो एक FIR दर्ज करती है जिसमें 33 लोगों को नामजद और कुछ अन्य को अभियुक्त बनाते हुए जो प्राथमिकी है वो दर्ज करती है, अभियुक्त बनाती है। 18 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी जो हुई है, जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी किया गया है पुलिस की तरफ से, नालंदा पुलिस की तरफ से, उसमें कुछ लोग जम्मू कश्मीर के भी हैं। इन तमाम नाम के बीच में रोशन रोही का भी नाम है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलिए, अलग चीजें हैं। यहाँ तक जो भी चीज है, प्रशासन का कहना है कि वो अपना काम कर रही है। लेकिन एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें प्रशासन के एक सदस्य हैं, वो रोशन रोही को आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं कि ये पिछले बार भी यहाँ पे आया था। इसके बाद एक शब्द है, वो शब्द का यूज उन्होंने किया, गाली का शब्द था। प्रशासन गाली दे रहे हैं, वीडियो है उसका। वो वीडियो मैं आपको इसमें मैं लगा भी दूंगा, आप सुन लीजिएगा। वो रोशन रोही को बोलते हैं कि ये पिछले बार भी आया था, ये ऐसे ही करके चला गया था। पिछले बार भी आया तो बवाल कराया गया था इलेक्शन में। हाँ, सही है। उसके बाद जो वरीय पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि गाड़ी मंगाओ, सबसे खराब गाड़ी मंगाना, ऐसा कुछ करके भी उसमें बातें हैं, आप सुन लीजिएगा सब। ये थाना गाड़ी है। खराब कब से गाड़ी। मेरा कहना है, हाँ, इसके साथ साथ प्रशासन बहुत आसानी से इस मामले में लीपापोती करते हुए बोलती है कि इस घटना और जो कार्यक्रम है उसका कोई परमिशन नहीं लिया गया था। मेरा सबसे पहले पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों से पूछना है कि बिहार में कितने कार्यक्रम का परमिशन लिया जाता है।
मैं पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं। और ये ऐसा नहीं कि आज की सरकार की बात कर रहा हूं, इसके पूर्व में भी जो सरकार थी, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे वो राजद की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो जदयू की सरकार हो, आज तक जितना भी कार्यक्रम होता है उसमें कितने कार्यक्रम का परमिशन लिया जाता है और आज तक कितने ऐसे कार्यक्रम हुए जिसका परमिशन लिया हुआ था, जिसमें आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न हो गई, भगदड़ हो गई और जिसका जिम्मेवारी आज तक बिहार प्रशासन लिया हो। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक कलाकार के साथ जो शब्द का जो प्रयोग कर रहे थे, और एक लोग तो बोले कि जे प्रेस को संबोधित करते हुए बोले कि एक कोई कलाकार था, भोजपुरी कलाकार था, उसका कार्यक्रम था। साहब, रोशन रोही से गलती हुई हो या नहीं हुई हो ये सेकेंडरी चीज है, लेकिन जिस प्रकार से आप एक कलाकार के लिए एक उदासीन व्यवहार दिखाए, ये बहुत तकलीफ दी है और इसमें गलती आपकी नहीं है। बहुत सारे लोग चुप हैं, बहुत सारे कलाकार चुप हैं। सबको लग रहा हो कि हम क्यों बोलें, ये तो रोशन रोही का मामला हो गया, हम क्यों बोलें, ये करें वो करें। बहुत लोगों को लगता होगा कि संतोष रेणु क्यों अपना बात रख दिए इसमें। रोशन रोही तो बाईकास्ट भूमिहार हैं, संतोष रेणु यादव हैं, तो बहुत लोग बोलते होंगे कि संतोष रेणु क्यों एक भूमिहार का साथ दे रहा है। तो मैटर ये नहीं है कि रोशन रोही भूमिहार हैं या रोशन रोही राजपूत हैं या ब्राह्मण है या यादव हैं या दलित हैं या मुसलमान हैं, मैटर ये नहीं है। मैटर है कि रोशन रोही एक कलाकार हैं। इसके पूर्व में एक घटना घटित हुई थी कोडरमा में आशीष यादव के साथ में। उस दौरान भी पुलिस की बहुत लापरवाही हुई थी। पुलिस पल्ला झाड़ देती है जब कभी भी किसी भी कलाकार के साथ जब कोई बात होती है। तो ये तो मान लीजिए रोशन रोही बच गया, जिनको भी गोली लगी, जो भी इस घटना में घायल हुए वो बच गए। अगर ऐसी बड़ी कार्यक्रम में कोई बड़ी वारदात हो जाती, पुलिस आसानी से ऐसी ही बातें कह करके पल्ला झाड़ देती। मेरा बस इतना पूछना है सरकार से कि एक कलाकार क्या आपके लिए सिर्फ सभाओं में भीड़ इकट्ठा करने के लिए ही मात्र कलाकार होता है, या उसे भी सम्मान मिलना चाहिए? ये हर समय, ऐसा नहीं है कि आज, चाहे वो दौर राजद का रहा हो, चाहे वो दौर बीजेपी का रहा हो, चाहे वो दौर कांग्रेस का हो, जदयू का हो, किसी के भी दौर में कलाकार को नचनिया बजनिया क्यों समझा जाता है? चाहे वो पवन सिंह जी के लिए बात हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी के लिए बात हो, बहुत आसानी से लोग यूज कर लेते हैं कलाकार को और उसके बाद आम की गुठली की तरह फेंक देते हैं। ये बहुत निराशाजनक बात है। हमारा कोई अभिभावक तो बने। मैं पूरे कलाकारों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूरे कलाकारों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये घटना सिर्फ रोशन रोही या आशीष यादव के साथ नहीं हुआ है, ये घटना एक कलाकार के साथ हुआ है। आज के 5-6 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। खेसारी लाल यादव जी को फतुहा में डिस्टर्ब कर दिया गया था, पवन सिंह जी को रोहतास में डिस्टर्ब कर दिया गया था। ये घटनाएं क्या हमें एकत्रित होने पे मजबूर नहीं कर रही है? क्या कोई बड़ी अनहोनी का इशारा नहीं कर रही है? कल अगर रोशन रोही को कुछ हो जाता, कुछ दिन पहले अगर आशीष यादव को कुछ हो जाता, तो क्या ये भोजपुरी के लिए, मगही के लिए, मैथिली के लिए, अंगिका के लिए बहुत गौरव की बात हो जाती? और मैं कलाकारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नाम शोहरत आपने कमाया है अपने मेहनत के बदौलत, क्या इसीलिए कमाया है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके उससे दुश्मनी कर लेना है? सीखना है तो मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी से भी सीखिए ना, वो भी तो हमारे सीनियर हैं। उन दोनों के बीच भी शीत युद्ध, वाक युद्ध चला करता था, लेकिन वो दोनों इतने मैच्योर थे कि उन वाक युद्ध और शीत युद्ध के दौरान भी एक फिल्म में काम करते थे। वो एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं थे। सीखना है तो खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी से सीखिए ना, जो जब चैनल पे बैठते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हम उनसे नहीं मिल सकते, वो बोलते हैं हम उनसे नहीं मिल सकते, जीवन में नहीं मिलना चाहते, लेकिन जब कभी भी दोनों अगर मिलेंगे तो उतने ही गर्मजोशी के साथ दोनों गले मिलेंगे। ये सीखिए ना। जब आशीष यादव के ऊपर हमला होता है तो बाकी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ठीक वैसे ही जब रोशन रोही के ऊपर हमला होता है तो बाकी लोग कहते हैं ठीक हुआ, ठीक हुआ। ये क्या मतलब हुआ? क्या रोशन रोही, क्या आशीष यादव या कोई भी व्यक्ति अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है क्या? मैं दोनों की टीम से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो रोशन रोही के टीम के लड़के हों, चाहे आशीष यादव के टीम के लड़के हों, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, एक कलाकार है तब तो आप भी हैं ठीक ठाक। एक कलाकार रहेगा, 2 पैसा कमाएगा, तब तो आपके भी पैकेट में पैसे आएंगे। अरे इन कलाकारों को सुसज्जित तो करो।
एक कलाकार अगर कहीं पे अगर आते, लेकिन जब कभी भी दोनों अगर मिलेंगे तो उतने ही गर्मजोशी के साथ दोनों गले मिलेंगे। ये सीखिए ना, जब आशीष यादव के ऊपर हमला होता है तो बाकी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। ठीक वैसे ही जब रोशन रोही के ऊपर हमला होता है तो बाकी लोग कहते हैं ठीक हुआ ठीक हुआ। ये क्या मतलब हुआ? क्या रोशन रोही, क्या आशीष यादव या कोई भी व्यक्ति अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है क्या? मैं दोनों की टीम से पूछना चाहता हूं, चाहे वो रोशन रोही की टीम के लड़के हों चाहे आशीष यादव की टीम के लड़के हों, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, एक कलाकार है तब तो आप भी हैं ठीक ठाक। एक कलाकार रहेगा, दो पैसा कमाएगा तब तो आपके भी पैकेट में पैसे आएंगे। अरे इन कलाकारों को सुसज्जित तो करो। एक कलाकार अगर कहीं पे अगर अपरिपक्वता के वजह से उलझ जाते हैं तो इन्हें सुलझाने का प्रयास तो करो। किसी को आपत्तिजनक शब्द से बौछार कर देना बहुत आसान है। हम भी आते तो बहुत इजीली रोशन को बोल देते कि नहीं ये गलत है, या आशीष को बोल देते कि ये गलत है, लेकिन उससे हमको क्या मिल जाता? या रोशन के मुंह पे हम रोशन को चिकनाते, आशीष के मुंह पे आशीष को चिकनाते, हमको उससे क्या मिल जाता? तकलीफ होता है इस बात का कि इतने अच्छे कलाकार आपस में उलझ रहे हैं, और उलझने की वजह क्या है? झूठी मुठी वहम कि हम नंबर 1 है, वो बोल रहा है हम नंबर 1 है। अरे भाई, न आप नंबर 1 हो न वो नंबर 1 है, सबका एक वक्त नंबर 1 होता है। कभी गुड्डू रंगीला जी डायमंड स्टार हुआ करते थे, कभी भरत शर्मा जी का जादू सर पे चढ़ करके नाचता था, कभी कल्लू जी नंबर 1 हुआ करते थे, कभी छोटू छलिया जी का हायरे उठलाली नंबर 1 पे पहुंचा दिया था, कभी पवन सिंह जी हुआ करते थे, कभी खेसारी लाल यादव जी हुआ करते थे, कभी नीलकमल जी भी हुए, हर लोग हुए, कभी कृष्णा बलराम हुए, कभी शहनाज अख्तर जी हुई, कभी कल्पना जी हुई, कभी इंदु सोरानी जी हुई, कभी प्रियंका सिंह जी हुई, कभी क्या नाम है अंतरा सिंह प्रियंका भी नंबर 1 रही, कभी शिल्पी राज भी रही। किस बात का घमंड भाई, किस बात का ईगो? मेरे भाई मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित भी तो रखो, अपने सीनियरों से कुछ सीखो भी तो। बताओ भोजपुरी में कौन ऐसे कलाकार हैं जिनका मैंने विरोध नहीं किया है? कौन ऐसे कलाकार हैं जिनके गलतियों पे मैंने उनको नहीं लताड़ा है? चाहे वो पवन भैया हो, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे मनोज भैया हो, चाहे रवि भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, मैंने किनको नहीं बोला है, लेकिन जब उनकी गलतियों पे मैंने उन्हें लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है, तो उन्हें उचित सम्मान भी मैंने दिया है, क्योंकि ये कभी नहीं मिट सकता कि वो हमारे सीनियर हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। ये कटु सत्य है तो है, उनके गानों को सुन करके ही हमें भी गाना गाने की अनुभूति हुई, इच्छा हुई। लेकिन आप लोग ऐसे लड़ पड़ते हो जैसे लगता है कि आप ही से मगही शुरू हो गई, जैसे लगता है कि आप ही से भोजपुरी शुरू हो गई और आप ही इसके बेताज बादशाह रहोगे। कंट्रोवर्सी अच्छी चीज है, कंपटीशन अच्छी चीज है, जलन अच्छी चीज है, ईर्ष्या अच्छी चीज है, लेकिन वो कार्यों में दिखाई देनी चाहिए, विवादों में नहीं। बढ़िया गाना गाओ ना यार, बढ़िया गाओ, एक से एक प्रस्तुति दो आप, हम लोगों को भी खुशी मिलेगा। लेकिन आपस में उलझ करके मेरे भाई क्या हासिल कर लोगे? जिस प्रकार से रोशन रोही भाग रहे थे, जो भीड़ इन्हें सुपरस्टार बनाई या आशीष यादव को सुपरस्टार बनाई, वही भीड़ इन्हें पत्थर मारने का काम कर रही है। क्या बैठ करके नहीं सोच सकते हो? बहुत लोग को ये बहुत इजी लग रहा होगा, बहुत लाइटली लग रहा होगा कि अरे भाई ये किया, वैसे तो क्यों किया, क्यों हुआ, सोचना पड़ेगा इस पे। क्यों ये लड़के जैसे कभी 300 वाला गाना गाते हैं तो कभी टरकवा फरक वाला गाना गा लेते हैं, क्यों गाने लगते हैं? मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप अश्लील मुक्त अभियान जो आप चला रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है? सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चुनाव के बाद कलाकारों पे ठिकरा फोड़ने लगते हैं, इनके वजह से मैं चुनाव हार गया। तो इधर सरकार भी है, तो जब क्राइम होती है तो क्राइम के पीछे कलाकारों पे ठिकरा फोड़ देते हैं कि इनके गाने से अश्लीलता हुई, अश्लीलता की वजह से क्राइम हो रहा है। कहां तक ये चलेगा? कलाकारों पर ठिकरा कब तक फोड़ा जाएगा? ये कौन सोचेगा? ये कलाकार सोचेंगे। कहां है भोजपुरी इंडस्ट्री में, कहां है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है जो कलाकार के हितों की रक्षा के लिए सोचे, जहां पे कलाकार अपने मन की पीड़ा, अपने मन की बात रख सकते हैं? बॉलीवुड में तो है, साउथ में भी है, बंगला इंडस्ट्री में भी है, पंजाबी इंडस्ट्री में भी है, कहां है भोजपुरी में बताइए? यहाँ तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो विनय बिहारी जी हैं, गोविंद विद्यार्थी जी हैं, आर पंकज जी हैं, कृष्णा बेदर्दी जी हैं, मगही की बात करें तो अमन अलबेला जी हैं भोजपुरी में, और मनोज मतलबी जी हैं, प्यारेलाल यादव कवि जी हैं। इन लोगों को एक समय था कि जब लोग सुनते थे और लोग सराहते थे,
अब तो गाना लहंगा चोली क्या क्या हो रहा है, समझना तो पड़ेगा ना। तो मैं सभी कलाकार बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, संगठित रहो। जो बड़ा बनना चाहते हो बड़े रहो आप, लेकिन संगठित रहोगे, एकता में बल है मेरे भाई। और जो मैंने देखी घटना, रोशन रोही भाई जिस प्रकार से भाग रहे थे, वो मन को बहुत विचलित कर दिया। भाई मेरा स्टार है वो। जिस प्रकार से मैंने घटना देखा कोडरमा में आशीष यादव के साथ, मन को विचलित कर दिया। वो हमारे इंडस्ट्री का स्टार है, हमारा छोटा भाई है, इतना मेहनत करके यहां तक पहुंचा है। और हमारे इंडस्ट्री के स्टार को इस प्रकार से जलील होता देख कतई अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग चुप हैं, कोई बात नहीं, चुप रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे आवाज बुलंद करनी चाहिए, इसलिए मैंने बुलंद किया। जिनको बुरा लगा हो क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो मेरे मन में थी वो मैंने कहा, क्योंकि हमारे लिए रोशन रोही न भूमिहार है, न यादव है, न राजपूत है, न ब्राह्मण है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे लिए वो मेरा भाई कलाकार है। चाहे आशीष यादव भी, न मैं यादव मानता हूं, न भूमिहार मानता हूं, न ब्राह्मण राजपूत या दलित, कुछ नहीं, वो कलाकार है मेरा भाई। और ये हम सबको सोचना चाहिए, हम लोग एक कलाकार हैं, अगर कला के मंच पे है तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। और आप सब हैं तो अपनी उपस्थिति दिखाइए, चाहे रोशन रोही के साथ गलत हो, चाहे आशीष यादव के साथ गलत हो, चाहे किसी के साथ गलत हो, मुखरता से आवाज रखनी चाहिए। और सरकार से भी मेरी मांग है कि कलाकारों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कोई कानून ऐसी बनाए, सिर्फ कलाकारों को अपने सभाओं में भीड़ इकट्ठा करने का एकमात्र औजार नहीं समझे, बल्कि कलाकारों के हितों के संरक्षण की भी उपाय करे, कलाकार को भी मान सम्मान के साथ जीने का हक दे। और इस मामले में कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो स्पष्ट तरीके से हो। लेकिन हाँ, इस दौरान कलाकार के मान और सम्मान का भी ख्याल जरूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, प्रणाम। देखिए, संतोष रेणु जी ने स्पष्ट तरीके से बयान दिया है और स्पष्ट कहा है कि भोजपुरी के कलाकार, मगही के कलाकार आपस में ही छीछा लेदर किए हुए हैं और स्पष्ट है कि ये लोग आपस में लड़कर मर कट रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आज रोशन रोही के साथ हुआ है, कल खेसारी के साथ हो सकता है, पवन के साथ हो सकता है, निरहुआ के साथ हो सकता है, संतोष रेणु के साथ हो सकता है, आशीष के साथ हो सकता है। कोई अपने आप को तुर्रम खान मत समझिए, कोई तोप नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है उसको लेकर के उन्होंने निंदा किया है, स्टार की भी निंदा की है और जो लोग मारपीट में शामिल थे उसकी भी निंदा की है। बिहार पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है कि निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। साथ ही में स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस लड़ाई को जो है वो भूमिहार और यादव का लड़ाई मत बनाइए, ये केवल और केवल समाज के लिए एक अपवाद की तरह है, इसको जाति से मत जोड़िए। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखते रहे। सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।